छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल अपना तीसरा बजट पेश कर रहे हैं। कोरोना काल की चुनौतियों के बीच पेश होने वाले बजट पर सबकी निगाहें हैं। शुक्रवार को सरकार ने अपना आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था, जिसमें उद्योग और सर्विस सेक्टर में गिरावट दर्ज की गई थी। वहीं कृषि क्षेत्र में वृद्धि का अनुमान था। इसलिए इस बजट में ज्यादा कुछ नहीं हो पाने के बावजूद लोगों को किए गए वादों को पूरा करने वाला बजट हो सकता है। बजट 1 लाख करोड़ के आसपास होने की संभावना है। केंद्र का बजट हमने देख लिया, सब माइनस में है। और मैंने उस दिन विधानसभा में सारे आंकड़े हमने रखे हैं, वो देख लीजिए क्या स्थिति है केंद्र के और राज्य की। जीएसटी हमारा सरप्लस रहा है। जीएसटी कलेक्शन में छत्तीसगढ़ कभी पहले स्थान पे कभी दूसरे स्थान पे रहा है। और जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ तब से हमारा जीएसटी है वो पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक रही है। देख लिया, सब माइनस में है। और मैंने उस दिन विधानसभा में सारे आंकड़े हमने रखे हैं, वो देख लीजिए क्या स्थिति है केंद्र के और राज्य की। जीएसटी हमारा सरप्लस रहा है। जीएसटी कलेक्शन में छत्तीसगढ़ कभी पहले स्थान पे। तो कल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना तीसरा बजट पेश करने जा रहे हैं। कोरोना काल की चुनौतियों के बीच पेश होने वाले बजट पर सबकी निगाहें हैं। तो बजट को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोहन तिवारी ने। काफ़ी आशाएं और अपेक्षाओं के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बार का बजट पेश करने जा रहे हैं। बजट में क्या होगा, क्या लोगों के लिए खास होगा और किस सेक्टर में ध्यान होगा, इस बारे में बात करेंगे। हम कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी से बात करते हैं। मंत्री जी, काफ़ी लोक लुभावन पहले के बजट रहे हैं, इस बार की परिस्थितियाँ दूसरी है। ऐसे में लोगों की जो आशाएँ हैं उसमें कितना खरा उतरेगा ये बजट? ये सच्चाई है कि कोरोना के संक्रमण के चलते हम आर्थिक कमियों से जूझ रहे हैं। केंद्र भी हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। छत्तीसगढ़ को जो पैसा मिलना चाहिए उसको केंद्र नहीं दे रहा है। किसानों के हितों में जो कार्य होने हैं वो सारे कार्य होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो राशि चाहिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही। पीडब्ल्यूडी के माध्यम से सड़क बनाने का काम, इरिगेशन के नई स्कीम का काम, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के। छत्तीसगढ़ में कोरोना आया तो 15 साल जिनकी हुकूमत थी वो तो ठीक से 10 बेड नहीं बना पाए थे ऑक्सीजन युक्त। और हम लोगों ने कितना विस्तार किया है, तो ये सारी बातें परिलक्षित होगी। लेकिन इस बजट में तकलीफें नहीं होंगी। बहुत ज़्यादा नए संरचना के निर्माण की बात अगर नहीं दिखेगी, लेकिन मूलभूत रूप से जो किसान हैं, जो गरीब हैं, जो गांव हैं, उसके विकास की सारी संभावनाएं इस बजट में आपको। आर्थिक सर्वेक्षण जो सामने आया है उसमें जो दृश्य सामने आ रहा है उसमें कई जगह कमी दिखाई दे रही है। कृषि सेक्टर में भी कमी हुई है, सर्विस सेक्टर में कमी हुई है। ऐसे में बजट बनाना कितना मुश्किल है? निश्चित रूप से चुनौती है और कठिनाई भी है। सर्विस सेक्टर में कमी तो स्वाभाविक है। हमारा सारा ध्यान कोरोना से निपटने में था। हमारा सारा ध्यान हेल्थ डिपार्टमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में था। हमारा सारा ध्यान हिंदुस्तान से, पूरे देश से जो श्रमिक आ रहे थे उसको काम देने में और उसकी मदद करने में था। तो सर्विस सेक्टर में कहीं ना कहीं कमी तो दिखाई देगी। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो पूरा होने वाला है, किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। किस खास सेक्टर में आप लोग इस बार ज़्यादा ध्यान देंगे? हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री किसी विशेष सेक्टर को लेकर काम करते हैं। चाइल्ड बजट आने की बात कही जा रही, स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा रहेगा। 3 प्रमुख बातें हैं। एग्रीकल्चर तो हमारी सर्व प्राथमिकता है। किसान हमारे सारे बजट के केंद्र बिंदु में है। नंबर 1, कुपोषण से लड़ाई, सुपोषण की ओर, ये हमारा दूसरा सबसे मुख्य आधार है। और तीसरा, छत्तीसगढ़ के संपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सड़कों का जाल बिछाने की दिशा में हम बड़ा प्रयास करने जा रहे हैं। इस बजट में आपको वो दिखाई देगा। बिल्कुल। तो कोरोना काल में जरूर कुछ आर्थिक संकट है, लेकिन जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि इस बजट में उन सभी आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश की जाएगी जो मूलभूत आवश्यकताओं से और जनता से जुड़ी हुई है। कैमरामैन दीपक साहू के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज़।